नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से आज जारी किया गया है कि आप अभी तक ज़मीन सर्वे नहीं करवाए हैं। ये उनका जो फेसबुक हैंडल है उस पे भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा एवं वंशावली जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च रखा गया है। अभी तक आप ज़मीन सर्वे के लिए फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से नहीं जमा किए हैं, तो आपको जमा करवा लेना जरूरी है, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा किया जा रहा है महत्वपूर्ण सूचना। भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा और वंशावली जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित किया गया है, वो उससे अभी तक टाइम नहीं बढ़ाया गया है। तो अभी तक आप नहीं किए हैं तो आपको कर लेना ज़रूरी है। ज़रूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करें और स्वयं पर प्रक्रिया पूरी करें, यानी स्वयं से प्रक्रिया पूरी करें। जो आप ऑनलाइन के माध्यम या ऑफलाइन से माध्यम से जमा करते हैं उसका पालन करें। समय पर आवेदन करें, अंतिम तिथि न चूके। अंतिम तिथि ना चूके यानी कि आपका जो भी ये समय निकल जाएगा फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, फिर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। अभी तक जमा नहीं किए हैं तो आपको जमा करा लेना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये अंतिम मौका है। बोला जा रहा है, देखिए वेबसाइट DLRS का ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पर जाए और प्रपत्र 2 घोषणा व प्रपत्र 3.1 वंशावली डाउनलोड करें, यानी कि फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। 2 में प्रिंट निकाले, सभी विवरण भरे और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे कि आपका खतियौनी है या केवाला है या किसी और से प्राप्त है, किसी भी प्रकार से आपके पास प्राप्त ज़मीन है वो केवाला आप वो कागज़ लगा सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन कर स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 समर्पित करें, यानी कि पोर्टल पे जाके आप अपलोड करेंगे। देखिए मांगी गई जानकारी भरे, मोबाइल नंबर सत्यापन करें और ज़मीन का विवरण जोड़ें। समय पर आवेदन करें, अंतिम तिथि चूक न जाए, यानी कि आप अंतिम तिथि आपका हाथ से निकल ना जाए। तो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो आप आवेदन अवश्य कर लेंगे, क्योंकि देखिए अंतिम ये समय दिया गया है। अभी तक आप नहीं किए हैं तो कर लेना आपका ज़रूरी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया जा रहा है, देखिए कृपया ध्यान दें, भूमि सर्वेक्षण हेतु स्वघोषणा तथा वंशावली समर्पित करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, यानी कि अभी तक आप जमा नहीं किए हैं तो आप जमा कर देंगे। क्योंकि देखिए बेलदौर में खगड़िया जिला का अंतर्गत जो पड़ता है उसमें 50,000 रैयत ने स्वघोषणा प्रमाण पत्र और वंशावली जमा करने के लिए, जमीन सर्वे करने के लिए विरोध किया था कि जमीन सर्वे नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे स्वघोषणा प्रमाण पत्र नहीं जमा करने के कारण तो वहाँ के सारा ज़मीन जो 50,000 रैयत था सब का ज़मीन सरकारी घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे स्वघोषणा प्रमाण पत्र और वंशावली कुछ दिन पहले सर्वे का काम 20 जिला में चालू था, तो उसमें खगड़िया में भी ज़मीन सर्वे का काम चालू था, तो वहाँ पे नहीं दिया गया था। तो विरोध करने के कारण और नहीं जमा करने के कारण वहाँ का जो शिविर प्रभारी थे वहाँ पे वो सरकारी घोषित सारा ज़मीन कर दिए थे। लेकिन आपको जमा कर लेना है, नहीं तो बाद में फिर पछताना, आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। आपका पड़ोसी और आपका बगल का आदमी का ज़मीन का सर्वे होगा, लेकिन आपका ज़मीन का सर्वे ऊपर नहीं होगा। ऊपर दिए गए लिंक के माध्यम से स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 अपलोड करें, यानी कि जो बताया गया था साइट से उसी वही इसमें भी बताया। देखिए अपना जिला, अंचल, मौजा इत्यादि चुने तथा इस नंबर पे खाता नंबर, खेसरा नंबर तथा ज़मीन के मालिक का नाम दर्ज करें, यानी कि पूरा डिटेल बताया जा रहा है कि कैसे आपको भरना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से खुद भर पाएंगे। हम इसका भी वीडियो बनाए हैं, अपना चैनल पे डाले हैं कि कैसे वीडियो आपको अपलोड करना है। अपलोड की गई स्वघोषणा तथा वंशावली को रेफरेंस आईडी के सहयोग से पोर्टल पर पुनः सर्च किया जा सकता है, यानी कि जो अभी आप रिसीविंग आपको अपलोड करने के बाद मिलता है वो आप ज़रूर रख लेंगे एक कॉपी करके अपने घर में। जो भी आप सिविल में जमा करेंगे उसका एक कॉपी रखना आवश्यक है। अपना जिला, अंचल, मौजा इत्यादि चुने तथा खाता खसरा नंबर जरूर डालें।
ये सब आप फॉर्म आपको फिलअप करके और एक पीडीएफ में अपलोड कर देना है। क्योंकि देखिए ज़मीन सर्वे का लास्ट टाइम चल रहा है, तो आप सोचिएगा कि हम स्व घोषणा प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं किए हैं, मेरा भी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे, कागज़ नहीं जमा करेंगे, चौहद्दी नहीं डालेंगे, खाता खेसरा नंबर नहीं डालेंगे, नहीं फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होने वाला है। आप अपना ज़मीन का सर्वे अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम ये निकल जाएगा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा कि मेरा पास ये नहीं था, वो नहीं था, हम ज़मीन का सर्वे नहीं करवा पाए। किसी के चक्कर काटना पड़ जाएगा, शिविर प्रभारी के चक्कर काटना पड़ेगा, कर्मचारी का चक्कर काटना पड़ेगा, फिर टाइम बढ़ेगा या ना बढ़ेगा आगे देखा जाएगा। देखिए बंटवारा नामा के आधार पे आप बना रहे हैं या आप का किसी भी परो जो गोतिया होता है वो आपको नहीं कागज़ दे रहा है, तो किसी भी प्रकार से आप खाता और खेसरा नंबर अपना नज़दीकी अमीन के पास जाइए और सिर्फ स्व घोषणा प्रमाण पत्र पे दावा करिए कि मेरा भी अधिकार इसमें है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो आप फॉर्म सिर्फ फिल अप करके ऑनलाइन कर सकते हैं। हम आशा करता हूँ ये पेपर कटिंग या नोटिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर ये सब आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारा डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या किसी भी प्रकार का वो नोटिस आता है तो वहाँ पे हम डालते रहते हैं। आप ज्वाइन ज़रूर हो जाइए। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।